सबको जय मसीह। आज ये अच्छे समय पर इस वीडियो सेशन की ओर आने में परमेश्वर ने मदद किया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग परमेश्वर की एक विषय की ओर ध्यान देने जा रहे हैं। उस विषय का नाम ये है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेटिंग गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने का महत्व। आज इस वीडियो सेशन में आप लोगों को बहुत जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। हम पिछले वीडियो सेशन में हाउ टू स्टडी बाइबल इफेक्टिवली, परमेश्वर की वचन को प्रभावी ढंग से हमें कैसे पढ़ना है या अध्ययन करना है, उस विषय के ऊपर हम लोग सीखे थे। आज हम इस विषय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जब हम परमेश्वर की ध्यान करने के विषय में जब हम आते हैं, यदि हम परमेश्वर की वचन में ध्यान या चिंतन या मनन हम नहीं करते हैं, वहाँ पे हम एक बहुत बड़ा बहुमूल्य समय को खो बैठते हैं। दाऊद इस परमेश्वर की वचन की ध्यान करने के विषय के ऊपर एक बहुत महत्व तौर से हमें समझाया है। वो हम भजन संगीता 1, 2 और 3 में उस विषय को हम अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ पे दाऊद कहता है, ध्यान करने के विषय में महत्वपूर्ण दिया है। ज्यादातर लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए या चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए समय नहीं दे पाते हैं, और वो अपने मसीह जीवन में अपरिवर्तित होते हुए रह जाते हैं। उसका अर्थ ये है कि मसीह है, पर उस मसीह की ओर से जो बढ़ोतरी, जो आत्मिक उन्नति उनके जीवन में होना है, वो उनके जीवन में नहीं हो पाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की जो वचन उनके हाथ में है, उस वचन को कभी कभी पढ़ लेते हैं या अध्ययन कर लेते हैं या सीखते हैं, पर उस वचन में प्रभु की उपस्थिति में बैठकर व्यक्तिगत तौर से ध्यान या चिंतन या मनन नहीं कर पाते हैं। आज प्रभु के वचन को मनन करने के समय उसकी क्या महत्व है, उसकी 7 महत्व को आज हम इस वीडियो सेशन के द्वारा हम सीखने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये विषय आपके व्यक्तिगत जीवन में उस प्रभु के वचन को अध्ययन या पढ़ने या सीखने से भी बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में भरकर आत्मा की ओर समय देते हुए प्रभु की वचन को ध्यान, मनन या चिंतन करने के लिए ये आपको मदद करेगा। उसका पहला महत्वपूर्ण विषय ये है, मेडिटेशन लीड्स टू डेप्थ एंड स्टेबिलिटी। परमेश्वर की वचन में ध्यान जब हम चिंतन या मनन करें,
वो हमें गहराई और स्थिरता की ओर हमें ले जाता है। जब हम परमेश्वर की वचन भजन संगीता 1 और 2 में जैसे लिखा है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना टट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहाँ वचन में लिखा गया है कि वो मनुष्य जो धन्य है, वो परमेश्वर की व्यवस्था या परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की वचन को जब ध्यान या चिंतन और मनन करते हैं, वहां पे उन्हें खुशी मिलती है और वो व्यक्ति हर संसार की विषयों से बढ़कर उसमें प्रसन्न अनुभव करते रहेंगे। और वो क्या करेंगे कि वो दिन और रात परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते रहेंगे। तो एक व्यक्ति जब परमेश्वर की वचन को ध्यान और वो मनन या चिंतन दिन और रात हर दिन यदि ऐसे करते हैं, वहां पे एक गहरा और एक स्थिरता की अनुभव उनके मसीह और आत्मिक जीवन में होगा। जैसे उसके नीचे वचन में 3 में लिखा गया है कि जब एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर की वचन को ध्यान दे, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जो नदी के किनारे में लगाए गए हुए एक वृक्ष के समान होगा। यदि हम नदी के किनारे में लगे हुए वृक्ष को देखें, उस वृक्ष का जड़ बहुत गहरा तक जाता है। जहां तक पानी है, उस पानी से भी गहरा तक वो वृक्ष जाता है। वैसा ही एक व्यक्ति जब परमेश्वर की वचन को ध्यान करता है या मनन या चिंतन करता है, वहां पे वो आत्मिक और मसीह जीवन में गहराई जड़ उस आत्मिक पानी की ओर उसकी गहराई बढ़ते जाएंगे। और केवल उतना ही नहीं, उसका दूसरा विषय यह है कि स्टेबिलिटी होगा। वहां पे गहराई जितने वो जाते रहेंगे, उसी प्रकार उनका मसीह जीवन जैसे वृक्ष की जड़ जितनी गहराई जाता है उतने स्थिर रहता है। यदि वहां पे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, वो वृक्ष कभी नहीं हिलेगा। वैसा ही एक मसीह व्यक्ति जब प्रभु के जड़ को वचन को ध्यान देते हैं, मनन करते हैं, तो वो जड़ भी गहराई की ओर जाता है और वो स्थिर होकर खड़ा रहता है, वो हिलता नहीं है। वो अपने व्यक्ति के जीवन में भी, यदि आज की हालत हम देखें, महामारी हर एक कोने में है, अनेक जगह में नौकरी खो बैठे हैं, अनेक आर्थिक समस्याएं हैं, पर इस समस्याओं के बीच में एक व्यक्ति जो दिन और रात परमेश्वर के वचन को ध्यान देता है, वो डगमगाएगा नहीं, वो नीचे नहीं गिरेंगे, वो स्थिरता के साथ रहेंगे। मेरे भाइयों बहनों, वो अपने आर्थिक विषय की समस्या के बीच में भी, वो उनके इमोशन के बीच में, उनकी शादी पारिवारिक जीवन में, सेवकार्य की बीच में, वो अपने काम या कैरियर के बीच में भी, यदि वहां पे कोई भी अवस्था भी आ जाए,
वहां पे जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ध्यान और मनन करता है वो डगमाएगा नहीं, वो स्थिर होकर खड़ा रहेगा। इसीलिए परमेश्वर की वचन को ध्यान और मनन और चिंतन करने वाले परमेश्वर की ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसकी गहराई तक पहुंच जाता है। यशायाह 33 का 6 में लिखा है, उस वचन को भी हम पढ़ेंगे। वहां पे ऐसा लिखा गया है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुताय तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। यहोवा का भय उसका धन होगा। वो बुद्धि प्राप्त करेगा, वो डगमगाए नहीं, वो स्थिर होकर परमेश्वर की ओर निर्भर करते हुए और परमेश्वर का भय उनके जीवन में सबसे बड़ा धन महसूस करते हुए वो बैठेंगे। हम दूसरे पॉइंट में जाएं। दूसरे पॉइंट में ये कहता है, मेडिटेशन इज a spiritual tastiness of scripture। ध्यान और चिंतन करने से आत्मिक तौर से परमेश्वर की वचन को चखने लगेंगे। जब हम परमेश्वर की वचन को ध्यान और मनन करते हैं, वहां पे परमेश्वर की वचन के लिए वो प्यासा होने लगेंगे। जैसे भजन संगीता 42 का 1 में लिखा है, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफता है, मेरा मन परमेश्वर के लिए हाँफता है। जब हम परमेश्वर की वचन को ध्यान और मनन करते हैं, उनका मन प्यासा लगेगा, और कोई विषय के लिए नहीं, परमेश्वर की वचन की गहराइयों को जानने के लिए, उसकी भेद को समझने के लिए। जैसे हिरन पानी के लिए हाँफता है, वैसे उस व्यक्ति का हृदय और मन उस परमेश्वर के वचन के लिए हाँफने लगेगा। क्योंकि परमेश्वर की वचन को सही तरह से यदि हमें समझना है, हम मानसिक या शारीरिक तौर से यदि हम परमेश्वर की वचन को अध्ययन या पढ़ते हैं, वहां पे हम परमेश्वर की वचन जो आत्मा से लिखा गया है, उस अर्थ को हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए यदि हम परमेश्वर की वचन को आत्मिक तौर से यदि हमें चखना है, तो एक ही रास्ता है कि परमेश्वर की वचन को हमें ध्यान, चिंतन और मनन करने से ही हम परमेश्वर की वचन जिस आत्मा में लिखा है, उस आत्मा के द्वारा हम उसे समझ पाएंगे। पौलुस भी कहता है, उसकी पहले कोरिन्थियों 2 का 12 और 13 में लिखा गया है, जहां पौलुस ये कहना चाहते हैं कि यदि आप परमेश्वर की वचन को आत्मिक तौर से यदि आप नहीं जांच पाएंगे, आत्मा की तौर से यदि हम उसको समझ नहीं पाएंगे, तो हम परमेश्वर की वचन क्या है उसमें हम अज्ञान रहेंगे या समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आज मेरे भाइयों बहनों, यदि अब तक आप अपने मसीह और आत्मिक जीवन में वचन को यदि आप ध्यान या चिंतन मनन नहीं किए हैं, आज से शुरू करें। क्योंकि जब आप ये करेंगे, आपका आत्मिक जीवन में आप प्रभु के वचन को सबसे ज्यादा प्रेम करने लगेंगे और आप आत्मिक तौर से उसे चख कर उस आनंद को उठा सकते हैं और हमारा मन भी उसके लिए हर समय हाँफता रहेगा।
तीसरा पॉइंट उसकी जो महत्वपूर्ण है, मेडिटेशन विल ऑलवेज लीड टू कैरेक्टर ग्रोथ। परमेश्वर की वचन को ध्यान और मनन करने के समय हमारे चरित्र विकास होने लगेंगे। कैरेक्टर, स्वभाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और स्वभाव में वचन के अनुसार एक बढ़ोतरी होने लगेगा। हम सब चाहते हैं कि मेरा कैरेक्टर या मेरा चरित्र प्रभु के वचन के अनुसार हो। वो कब प्रकट होगा? जब आप परमेश्वर की वचन को ध्यान और मनन और चिंतन करने के समय ये आपके जीवन में प्रकट होगा। कैसे ये होता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा से भरा हुआ है। आत्मा की ओर से लिखने के कारण ये हम उस आत्मा की ओर उसकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए उसे ध्यान और मनन और चिंतन करेंगे। अपने आप आपके मानसिक स्वभाव में एक बड़ा परिवर्तन आएगा और ईश्वरीय स्वभाव उस भाई और बहन के जीवन में प्रकट होने लगेगा। हम जितने जो अध्ययन करेंगे, केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर के निकट नहीं आते हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर कार्य होता है। वहां पे एक हृदय का एक बड़ा परिवर्तन होने लगेगा यदि हम दिन और रात हर दिन परमेश्वर की वचन को एक व्यक्ति जब अध्ययन करता है। जैसे गलातियों 5 का उसकी 22 और 23 में जैसे लिखा है, वहां पे आत्मा का फल के बारे में लिखा है। उससे ऊपर वाली वचन में शारीरिक फल के बारे में भी कहा गया है। पर जब हम प्रभु की वचन को अध्ययन करेंगे, वहां पे शारीरिक फल हटकर आत्मिक फल उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने लगेगा। वहां पे एक कैरेक्टर ग्रोथ वहां पे उस व्यक्ति के जीवन में देख सकते हैं। बल्कि उतना ही नहीं, बल्कि वो उनके जीवन में वो केवल एक बेहतर मसीह व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि एक बेहतर व्यक्ति और इंसान भी वहां पे हो जाता है। यह है उसका तीसरा महत्व कि एक कैरेक्टर ग्रोथ, एक आत्मा का फल का स्वभाव वहां पे उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट होने लगेगा। उसका चौथा पॉइंट, मेडिटेशन लीड्स टू सक्सेस। जब उसकी ध्यान और मनन करेंगे, वो हमें सफलता को लेके आता है। हम कहेंगे कैसे सफलता मिलेगी? क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम उसे देख सकते हैं। दाऊद कहता है, उसकी भजन संगीता 1:3 में लिखा गया है, वहां पे लिखा है कि जो वृक्ष वहां पे रहता है वो केवल वहां पे हर मौसम में फल ही नहीं देता है, बल्कि वहां पे लिखा गया है, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। जो कुछ भी वो भाई और बहन जो परमेश्वर की वचन को दिन और रात अध्ययन करता है, वो उनका सारे काम सफल होगा। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। यदि आप अपने जीवन में सफल होना देखना चाहते हैं, हम हर कोई चाहते हैं कि हमारे हर एक जगहों में हम सफल होने के लिए चाहते हैं। पर यदि आप अपने जीवन में, यदि वो पढ़ाई में या काम में, आपकी प्रभु की सेवकार्य में या आपके भविष्य में, यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, उसका एक ही मार्ग है कि परमेश्वर की वचन को दिन और रात जो भाई और बहन अध्ययन करते हैं, उनका जीवन हर जगह सफल होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। यदि हम पुरातन नियम में जोशुआ के जीवन में देखें,
जब मूसा का मृत्यु हो गया, उसके बाद योशुआ को नियुक्त किया गया इस्राएल जनों को और आगे की यात्रा की ओर उन्हें ले जाने के लिए। वहां पे परमेश्वर ने योशुआ से एक वायदा और निर्देश भी दिया। वहां पे योशुआ 1:8 में वहां पे हम पढ़ते हैं, उस वचन को हम पढ़ें। वहां पे लिखा गया है, 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकस रहे, क्योंकि ऐसा करने से तेरा सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा, जो हर समय प्रभु के जनों के मनुष्यों का सफलता में आनंदित करने वाला परमेश्वर ही है, जो हमारे साथ हैं। पर हर काम में यदि हमें सफलता होना है तो वहां पे जैसे परमेश्वर ने योशुआ से कहा कि आप दिन और रात उस परमेश्वर की वचन को ध्यान करते रहेंगे, उस वचन में चौकस रहेंगे, तो आपका सब काम, छोटे से लेकर बड़े हर एक काम आपके जीवन में सफल होगा। केवल उतना ही नहीं, प्रभावशाली होंगे। जो परमेश्वर ने योशुआ से वायदा किया था, योशुआ ने अपने जीवन को और जीवन में लागू किया। मेरे भाइयों बहनों, यदि योशुआ ने लागू कर यदि वो आशीष और जय को और सफलता को प्राप्त किया है, आज परमेश्वर आपसे भी यही कह रहा है कि आप प्रभु के वचन को ध्यान दिन और रात उसकी मनन और चिंतन करें। आज से यदि आप करना शुरू कर लें, आपका हर एक काम प्रभु के वचन की आज्ञा के द्वारा सफलता होने जा रहा है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें उस परमेश्वर की वचन में ध्यान और उसके मनन करते जाएं और वो हमारे जीवन में लागू करें, तो हम उसका अच्छा रिजल्ट या उसका अच्छा जो उत्तर और उसका अच्छा सफलता हम अपने आंखों में देख सकते हैं। उसका चौथा पॉइंट यह है कि उसकी ध्यान देने से, उसकी मनन वचन का करने से मेडिटेशन लीड्स टू डायरेक्शन। वो परमेश्वर के वचन को जो मनन करता है, वो हमें सही दिशा दिखाती है। हम लोग अपने अपने जीवन में हमारी भविष्य के लिए, हमारी आगे की पढ़ाई के लिए हम अनेक प्रकार की दिशा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमें किस रास्ते से जाना है, कैसे हमें कार्य करना है, मेरा आगे प्रभु की योजना मेरे जीवन में क्या होना है। ये सारी दिशाओं को हम कहीं ना कहीं यहाँ वहां ढूंढते रहते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि यदि आप प्रभु के वचन को आत्मा से भरकर उस वचन को ध्यान और चिंतन और मनन करेंगे, वो आपको दिशा दिखाएगा। वो कभी पराजित नहीं होगा, वो कभी भटकेगा नहीं। यशायाह 30:21 में भी ऐसा लिखा है, उस वचन को भी हम पढ़ेंगे। 30:21 में लिखा है, और जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगे, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यहां पे परमेश्वर यशायाह से कह रहा है, जब आप अपने मसीह जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में जब आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आपके मन में ये हो रहा है
कि अभी मुझे दाएं लेना है या बाएं लेना है। जो भाई और बहन परमेश्वर की वचन को ध्यान मनन और चिंतन करता है दिन और रात, उनके कानों में एक आवाज आएगी, जैसे हम यशायाह के पुस्तक में पढ़ें कि ये मार्ग है, इस ओर चलें। वहां पे हम उसकी आवाज को सुनने लगेंगे। वो हमें दिशा दिखाएगा कि इस दिशा में जाओ, इस दिशा की ओर जाओ। वहां पे हम कभी पराजित नहीं होंगे। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो दिन और रात ध्यान और मनन करता है वो दिशा में भटकेगा नहीं। वो दिशा की ओर जहां हमें पहुंचाना है, परमेश्वर की आवाज हमारे कानों में हमसे बात करते हुए, ये मार्ग है, इसी में चलो कहते हुए हमें आगे बढ़ाएगा। उसका छठवां पॉइंट, मेडिटेशन ब्रिंग्स अबाउट हैप्पीनेस। जब एक व्यक्ति ध्यान और मनन करता है, उनके जीवन में प्रसन्नता होती है। जब हम भजन संगीता एक का एक पढ़ते हैं कि वो मनुष्य धन्य है, तो एक धन्य शब्द जो है उस व्यक्ति की प्रसन्नता को दिखाता है। जब वो उसे दिन और रात प्रभु की वचन को मनन करें, वो कभी निराशित नहीं होगा, वो कभी तनाव में नहीं रहेगा, वो कभी निराशा या उदासीपन में नहीं रहेगा। उसका मन हर समय आनंद में रहेगा। इसीलिए प्रभु के दास पौलुस भी फिलिपियों में उसकी पत्री में लिखा है कि आनंदित करो और भी आनंदित करो, परमेश्वर आपके निकट है। अभी हमारे जीवन में बहुत सारे विषय होंगे, तनाव का विषय होगा, आपके जीवन में निराशा का विषय होगा, आपके जीवन में उदासी का शब्द होंगे, पर वो व्यक्ति उसमें उदासीपन नहीं रहेगा, निराशा नहीं रहेगा, बल्कि वो उसमें प्रसन्नता अनुभव करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति उस हर तनाव और निराशा और उदासी विषयों से बढ़कर वो दिन और रात परमेश्वर की वचन को ध्यान और मनन करने के कारण वहां पे प्रसन्नता उनके जीवन में होता रहेगा। सातवां पॉइंट ये है जो महत्वपूर्ण है, यदि आप उसको ध्यान और मनन करेंगे, मेडिटेशन हेल्प्स यू टू डील विथ योर सिन। ध्यान और मनन करने के समय आप पाप से निपटने में मदद मिलती है। कभी कभी हम जान नहीं पाते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हम कभी कभी जान नहीं पाते कि जो पाप मैं कर रहा हूं ये पाप है या नहीं। पर प्रभु का वचन को जो ध्यान और मनन करता है, वो हर एक पाप की विषयों से निपटने के लिए ये वचन उनको मदद करेगा। बहुत लोग चाहते हैं, अनेक युवक भाई और बहन लोग चाहते हैं, वो जानते हैं कि ये गलत है, ये पाप है, पर वो उसमें से जीत नहीं पाते हैं। आज मैं उन लोगों से कहता हूं, यदि युवक भाई और बहन, यदि आप प्रभु के वचन को उस आत्मा से भरकर दिन और रात यदि आप मनन और चिंतन करेंगे, आपके जीवन में आने वाले पाप की सारे विषयों को निपटाने के लिए वो एक हथियार के समान उसके ऊपर आप जय प्राप्त करेंगे और उसमें आनंदित होने लगेंगे और प्रभु की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा। भजन संगीता उसकी 119 का उसका 11 में लिखा गया है। उस वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पे दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। मैंने अपने हृदय में प्रभु के वचन को रख छोड़ा है ताकि मैं कहीं पे भी जाऊं, किसी भी अवस्था के बीच में जाऊं, ये वचन मुझे क्या करेगा, उस पाप से मुझे छुटकारा देता रहेगा, उस पाप में गिरने के लिए नहीं देगा, उस पाप के विरोध में जाने के लिए अवसर नहीं देगा, पाप करने के लिए मेरे मन में वो विचार नहीं आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो दिन और रात प्रभु के वचन को जो मनन करता है। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं आखिरी में
कि हम दिन और रात हर दिन निरंतर परमेश्वर की वचन को अध्ययन से बढ़कर, सीखने से बढ़कर आप प्रभु के वचन को व्यक्तिगत तौर से आत्मा और उसकी उपस्थिति में चिंतन, मनन और ध्यान करें। वहां पे आपको जय होगी, वहां पे प्रसन्नता होगी, वहां पे आपको दिशा मिलेगा कि कहां हमें जाना है, क्या हमें करना है। आपको हर पापों से निपटने के लिए मदद मिलेगी, आपको हर काम में सफलता मिलेगी और हम उसको आत्मा की ओर से छकने लगेंगे और हमारी मसीह और जीवन गहराई और स्थिरता में रहेगा और प्रभु की महिमा प्रकट होने लगेंगे। इसलिए ध्यान करने का अर्थ यह है कि टू रिफ्लेक्ट, टू स्टडी एंड टू मेक इन प्रैक्टिस। चिंता करते हुए, चिंतन करते हुए, अध्ययन करते हुए अपने जीवन में अभ्यास करना, वो है ध्यान या मनन करने का अर्थ है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यदि आप जो ध्यान और मनन परमेश्वर की वचन को छोड़कर जो आप यदि करते हैं, तो वहां पे हम शैतान को हमारे अंदर आने के लिए भी अवसर दे रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जब प्रभु के वचन को ध्यान और मनन करते हैं, वचन के अनुसार उसमें हम ध्यान और मनन करें, तो वहां पे शैतान प्रवेश नहीं करेगा, वहां पे परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। इसलिए ध्यान और मनन करने के लिए जो प्रभु के प्रतिज्ञा पर विश्वास करता है, उनका विश्वास बढ़ने लगेगा और वो वचन सुनने में वहां पे प्रभु की महिमा होगा। जैसे रोमियो 10:17 कहता है, उस वचन को पढ़कर हम अभी बंद करेंगे। रोमियो 10:17 में ऐसे लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और आज मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं आप अपने व्यक्तिगत जीवन में समय जो है वो समय प्रभु के वचन की अध्ययन करने के लिए दें। वहां पे ये 7 महत्वपूर्ण विषय आपके जीवन में होगा और प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह दें। हे परमेश्वर, प्रभु इस वचन के द्वारा तेरे जनों को जो सुन रहे हैं, उन सब पर तेरा ये महत्वपूर्ण विषय होने पाए और प्रभु की महिमा प्रकट होने पाए। परमेश्वर, आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह दें और आप इसे शेयर, सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह दें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और प्रार्थना और वचनों में रहें।